ट्रेंट के बारे में है और विनोद शर्मा जी ने पूछा है 12 शेयर हैं 5700 के भाव पे। टाइम फ्रेम इन्होंने नहीं बताया है। हाँ, ट्रेंड पे देखिए लीवर्स बहुत हैं, लेकिन इनकी प्राइसिंग ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब अभी तो 120 टाइम पे चल रहा है। और क्यों चल रहा है 120 टाइम पे? क्योंकि लोग 75, 80, 90% वाला ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी कोई ग्रोथ में खराबी नहीं थी, लेकिन यही कि 35% के ग्रोथ में, सेल्स ग्रोथ क्वार्टरली में 120 टाइम का वैल्यूएशन मार्केट इसको शायद नहीं दे पाएगा। इस चीज से डरा हुआ है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द ट्रेंड और द रिटेल सेक्टर पर से। वैल्यूएशन इज द प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। तो अगर ये ग्रोथ एक बार फिर से 50% के ऊपर निकल जाता है, तो मुझे लगता है कि ट्वाइस ऑफ दैट मे बी 180, 100 वाला मल्टीपल ये फिर से सस्टेन करने लगेगा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड का कुछ 4500 के आसपास एक बार करेक्शन कंप्लीट हुआ था। मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा, यस, 4800 के आसपास इसका करेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। और अगर इसका सही में साइकिल लग गया, तो फिर 4700 अगर रह गया और साइकिल फिर से नया लगा, तो फिर ये नए नए साइकिल के लिए रेडी होगा। तो 4700 क्रूशल है। और अगर ये रह गया, तो मे बी सब जितने भी एक्सेसेस हैं वो बेक्ड इन है नंबर्स में। ओके, तो ये कहानी हो गई ट्रेंट की। वैसे इस चार्ट में मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब इस तरह के सर्पाकार चार्ट बनते हैं तो उसमें आप रिट्रेसमेंट शुरू कहाँ से करें? ये बड़ी उलझन वाली चीज हो जाती है, जिसमें आपको सांप वो की पूंछ बॉटम से, पॉइंट नहीं मिलता। जहां सांप की पूंछ शुरू हुई थी, विच इज योर अरे वो अब सांप की पूंछ तो 1155। अब ये सांप की पूंछ तो देखिए ना कितनी लंबी चली आ रही है। ये सब तो सांप की पूंछ ही है ना। हाँ, एक्चुअली लेटेस्ट ट्रेंड। बाकी पीछे की पूंछ जो है ना, वो टोकरी में फंसी है। बाकी अब ये टोकरी से बाहर निकली 1155 पे, वहां से ले लीजिए। 1155। ओके, यानी ये लेवल बनता है अब। मतलब जहां से कर्व थोड़ा तेज होना शुरू हो जाता है, आप उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने, मतलब जितनी भी एनालिसिस मैं करता था, मतलब टेक ऑफ मुझे स्टेज बस जहां। बस बस बस, बस ठीक। ओके, ठीक है, एक मेथड समझ में आना चाहिए। हम्म। जी।